कि रब ताला फरमा रहे हैं कि बेशक मैं रब होकर अपने नबी की ज़ात पर दुरूद भेजता हूँ। अभी भी शौक उरूज पर है। आगे फरिश्तों को हुक्म दे दिया व मलाइकतहू, मेरे फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। अभी भी शौक उरूज पर है। आगे मोमिनों को भी हुक्म दे दिया मैं रब होकर दुरूद भेज रहा हूँ, मेरे फरिश्ते मेरे नबी पर दुरूद भेज रहे हैं। ए ईमान वालो, अगर तुम भी भलाई चाहते हो तो नबी पर दुरूद भेजा करो, क्योंकि करम जब आले नबी का शरीक होता है लाख बिगड़ा काम भी ठीक होता है। दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर जब पढ़ा जाए तो खुद ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। बावाज़े बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या। चंद साथी अजय भी चौप ने, चलो एक हदीस पाक और सुन लो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर दुरूद भेजा, जिस बंदा मोमिन ने मुझ पर दुरूद भेजा, अल्लाह ने उसके दर्जात को बुलंद कर दिया। अब पढ़िए बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मैं गुजारिश करूँगा जो हजरात पीछे दीवार के साथ टेक लगाए खड़े हैं ज़रा आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि थोड़ा हुस्न बढ़ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी तरफ बुरहान को भेजा। अब खिताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहन्नास। कुरान पाक में अल्लाह ताला दो तरह से कलाम करता है, या तो मोमिनों को मुखातिब करता है तो फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कि इसका मतलब तो हुआ ए ईमान वालो। और जब खिताब किया या अय्युहन्नासु के ए लोगो, तो उलमाए तफसीर बयान करते हैं कि जब तो कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुखातिब कौन थे? मोमिन थे, मुसलमानों को खिताब करना मकसूद था। लेकिन अब फरमाया या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, कि ए लोगो, तो बतलाना ये मकसूद था कि बात फ़कत मोमिनों की नहीं है, बल्कि या अय्युहन्नासु की कैद लगाकर हर लोग को, हर बंदा को इसमें शामिल करके फरमाया कि ए बंदो सुनो, ये अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी तरफ एक बुरहान भेजा गया है। आगे फरमाया वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, नूर मुबीन यहाँ उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि कुरान पाक मुराद लिया गया। तो बुरहान, इसके उलमाए तफसीर ने चंद माना बयान किए। बुरहान का मतलब है आयत, बुरहान का मतलब है मौजज़ा, बुरहान का मतलब है दलील, बुरहान का मतलब है निशानी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ ये किसको फरमाया कि बुरहान मैंने किसको बनाकर भेजा? तो उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि यानी मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि यहाँ जो बुरहान इरशाद फरमाया वो कोई और ज़ात मुराद नहीं, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात मौजूद है, जिसको रब ताला ने बुरहान बनाकर भेजा। अब ये बात तो तय थी कि बुरहान ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बनाकर भेजा। लेकिन बुरहान का मैंने एक माना किया दलील। अब हुजूर किस पर दलील है या किस लिए दलील है? तो उलमाए तफसीर यहाँ कलम उठाते हैं और लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने दलील का हुक्म, दलील जो बुरहान का लफ्ज़ फरमाया, तो इसका मतलब ये है कि ये किस बात पर दलील है? उलमा लिखते हैं कि रसूलुल्लाह खुद रब ताला की ज़ात पर दलील है। खुद रसूलुल्लाह रब ताला की ज़ात पर दलील हैं। अब दलील की मिसाल कुछ यूं समझिए कि रब ताला ने मनवाना अपने आप को था, सामने मुस्तफ़ा को कर दिया। मनवाना अपने आप को था, सामने मुस्तफ़ा को कर दिया। अब आप कायदा पढ़ते हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चे को हम सिखलाते हैं अनार, बकरी, बिल्ली। जो अब कायदा लिखने वाला है वो बड़ा सियाना होता है, उसने अनार समझाना है, सामने अलिफ लिख दिया। जिन्हों जिन्हों समझ आई ज़रा खुश सुभान अल्लाह।
समझाना अनार को था, सामने अलिफ कर दिया। रब ताला ने मनवाना अपने आप था, सामने तस्वीरें मोहम्मद कर दी। मनवाना अपने आप को था, सामने तस्वीरें मोहम्मद कर दी। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को तमाम औसाफ हमीदा के साथ जब पैदा फरमाकर मबूस फरमाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को अपनी ज़ात के एतबार से और अपने औसाफ के एतबार से सबसे अहसन और आला पैदा फरमाया। इसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा जिस्म अतहर अता फरमाया था, ऐसा जिस्म अतहर अता फरमाया था कि आपके पसीना से भी कस्तूरी की खुशबू हमेशा आती रहती थी। और यहूदी अपनी जब बेटियों की शादी करने लिए इतर के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलब करते कि हुजूर हमें अपना पसीना अता फरमाइए, हम बतौर खुशबू इसको इस्तेमाल करेंगे। जब वो इस तरह ले जाते और इस्तेमाल करते तो वो खुशबू तमाम खुशबू पर भारी रहती। और जब पूछा जाता कि ये खुशबू कहाँ से लाए हो, ये कस्तूरी को भी मानिद कर देती है, तो एक ही जवाब मिलता है, ये मोहम्मद अरबी का पसीना है जिसकी खुशबू कस्तूरी से भी ज़्यादा है, जिसकी खुशबू कस्तूरी से भी ज़्यादा है। आप ऐसे औसाफ के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तख्लीक फरमाया। और आपके वस्फ में एक ये भी वस्फ था कि आपके जिस्म अतहर पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी। आपके जिस्म अतहर पर कभी मक्खी नहीं बैठी। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उलमाए तफसीर बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्खी को ये शऊर दे दिया था कि ये मेरे महबूब का जिस्म अतहर है, इस पर तुमने नहीं बैठना। और आज जो जुबान दराजी करते हैं, हुजूर के इल्म गैब पर बकवास करते हैं, उनको ये बतलाना भी मकसूद है कि जो रब मक्खी को ये इल्म और शऊर अता कर दे कि ये मेरे महबूब का जिस्म अतहर है, इस पर तुमने नहीं बैठना, तो क्या वो हसनैन के नाने को इल्म अता नहीं कर सकता? क्या वो हसनैन के नाने को ये इल्म अता नहीं कर सकता? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब का बहुत ही कमालात से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका लुआब दहन इतना मुबारक था कि कड़वे कुएं मीठे हो जाते थे, कड़वे कुएं मीठे हो जाते थे। और एक दफ़ा एक मुसलमान जो कि यहूदियों में रहता था, यहूदियों ने एक कुआं खोदा, कुएं में से पानी कड़वा था। एक मुसलमान वो उनसे कहने लगा कि जो मेरे लजपाल हैं ना, अरबी मदीने के ताजदार हैं, वो ऐसे बाकमाल नबी हैं कि आपका ये वो मसला हल कर देंगे, ये कड़वा जो कुआं है वो मीठा हो जाएगा। उन्होंने कहा अगर ठीक है तुम मसला हल कर दो तो हम तुम्हारे साथ हैं। वो जनाब की बारगाह में हाजिर हुआ और हुजूर से फरमाया कि हुजूर ये मसला पेश आ गया है, हमने कुआं खोदा है, उसका पानी कड़वा है, उसका पानी कड़वा है, ये मसाइल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका नाम क्या रखा है? तो वो मुसलमान कहने लगा कि हमने उसका नाम बीसान रखा है। तो आपने फरमाया ये तो नाम ही दुरुस्त नहीं है, आपने फरमाया कि नाम को तब्दील करो। अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या नाम रखें? फरमाया नौमान रखो। फरमाया बीसान से नाम को नौमान रखो। तो वो मुसलमान अर्ज करता है कि हो गया। तो रसूल अरबी फरमाते हैं जा फिर कौड़ा खूह भी मीठा हो गया, जा फिर कौड़ा खूह भी मीठा हो गया। जब वो जाता है तो अपने यहूदियों से कहता है कि ज़रा चेक करो। उसने कहा कि ऐसे कैसे चेक कर लें, आप अकेले आए हैं, कोई साथ मौजज़ा कोई चीज़ कोई जिससे हमारा कड़वा कुआं मीठा हो जाए। उसने कहा कि रसूलुल्लाह ने जो कह दिया वो कह दिया, बात हक साबित है। तो उनका बड़ा पादरी वो आगे आया, उसने कहा कि मुझे चेक करने दो। जब उसने चुल्लू लेके मुंह में रखा तो पानी तो था मीठा। अब जवाब देने को उसके पास कोई चीज़ मौजूद ना थी। वो वापस आया, नहीं मैं यहाँ से नहीं, मैं वहाँ से चेक करूँगा। जब वहाँ से चेक किया, वहाँ से भी पानी मीठा। चारों तरफ से जब चेक कर लिया, चौथी मर्तबा उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। वो यही आवाज़ लगाते हुए आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
उसको किसी ने नहीं कहा कि तुमने क्या करना है क्या नहीं करना। चौथी मर्तबा वो खुद ही कलमा शहादत कहते हुए मुसलमान हो गया और आपके दस्ते अक़दस पर बैत की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हर लिहाज से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे औसाफ और कमालात अता किए थे कि हम आज हॉस्पिटल में जाएं, हमारे अस्पतालों में ये लिखा होता है कि थूकिए नहीं, मर्ज़ों का अंदेशा है। तू थुकें तो बीमारियां पैदा होन, जे हुजूर थुकन तो कौड़े खूब ही मिठे हो जान। जे हुजूर लुआबे दहन अपना हज़रत अली की आंखों में डालें तो वो भी शिफायाब हो जाएं। अगर हुजूर लुआबे दहन को सहाबी के बाजू पर रख दें और साथ में मुत्तसिल उसका बाजू जोड़ दें तो वो भी जुड़कर शिफायाब हो जाए। एक यहूदी, रही बात, एक यहूदी था, वो मुसलमान हुआ था, वो देहाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चल रही है हुस्न पाक पर कि आपका हुस्न जमाल और आपके औसाफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ऐसे अता फरमा दिए थे। एक यहूदी जो नया नया मुसलमान हुआ था, वो देहात का। अगर समझ आ रही है तो बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह। जो समझ नहीं आ रही तो पंजाबी कर दे, एक बार और रखो ज़रा सुभान अल्लाह। अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि अगर लैला का तज़किरा हो तो मजनू चुप रहे, सोनी का जिक्र हो तो माईवाल चुप रहे, हीर का तज़किरा हो तो रांझा चुप रहे, और ये कैसे हो सकता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र हो और ये गुलाम चुप रहे? मैं नारा लगाता हूँ, ज़रा दोनों हाथ बुलंद करके बोलिए, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। दोनों हाथ बुलंद करके नाराए रिसालत। माशाअल्लाह। एक देहाती था, वो नया नया मुसलमान हुआ तो उसने यही सुन रखा था कि मदीने में एक ताजदार मेरा भी बसता है, मदीने में एक मेरा भी ताजदार बसता है। तो वो उमरा की गर्ज से मक्का शरीफ में आ गया, उमरे लई काबातुल्लाह तवाफ करन आ गया। जो तवाफ करन आ गया तो आदि हूँ मस्ती चो लगे होया खाना काबा का तवाफ की जा रहा है, या ना उन्होंने एक ही लफज आंदा बस, तो वह हिको लफज के नाल जनाब रट्टे ला ला के ते खाने काबे का तवाफ पे करदा, तो की पे आंदा है, या करीमो या करीमो, अपने ही मज़े में और अपनी वो मस्ती में, या करीमो। अच्छा, इत्तेफाक दे नाल हुजूर भी उनके पिछे ही ने, हुजूर भी उनके पिछे जदों आप भी तवाफ कर रहे हैं, आपने भी कहना शुरू कर दिया, या करीमो या करीमो। जब उस देहाती ने देखा कि ये कौन है जो मेरी नकलें उतार रहा है, और एक बात ये भी है कि देहातियों को, आप पेंडू लोगों को गुस्सा भी बड़ा छेती आता है, उन्हें कहा केड़ा जड़ा मेरी नकलें उतार रहा है। उन्हें जो पिछे मुड़ के देखा तो बस तकदा ही रह गया, चेहराए मुस्तफ़ा देखते रह गए, तकदा ही रह गया। तो उन्हें एक जुमला किया, उन्हें क्या, अगर तुम इतने हसीन होते, अगर तुम इतने हसीन होते। आपने फरमाया कि हाँ, अगर मैं इतना हसीन ना होता तो फिर क्या? तो वो मुसलमान कहता है कि फिर मैं तेरी शिकायत अपने महबूब को लगाता, फिर मैं तेरी शिकायत अपने महबूब को लगाता। आपने फरमाया कि वो कौन है? उसने कहा कि इतना मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मदीने में एक ताजदार रहता है जो गमगुसारों का गमगुसार है। आपने तब कोई बात इरशाद ना फरमाई, वो फिर अपनी ही मस्ती में आपने फिर या करीमो कहना शुरू कर दिया। और फिर जब वो तवाफ से फारिग होकर खड़ा हुआ तो उसने कहा कि आपने फरमाया कि तेरा फिर महबूब कौन है जिसको तू मेरी शिकायत करेगा? तो उसने कहा कि इतना मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर तुम इतने हसीन होते तो तेरी शिकायत भी मैं लगा देता, तेरी शिकायत भी मैं लगा देता। आपने फरमाया वो तेरा महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा मैं ही हूँ, वो तेरा महबूब मैं ही हूँ। जब ये कालिमात सुने तो जिब्रील नाजिल हुए। जिब्रील कहते हैं कि ए अल्लाह के प्यारे रसूल, अल्लाह फरमा रहे हैं कि इस अपने बंदे को कह दीजिए कि अल्लाह फरमाता है कि हमने इसके सारे गुनाह बख्श दिए और जन्नत में दाखिल कर दिया, लेकिन हिसाब किताब के बाद, लेकिन
हिसाब किताब के बाद अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये बात सुनी और आपने उस देहाती को कहा कि ये रब का फरिश्ता है और अल्लाह का पैगाम लेकर आया है। वो कहता है कि अल्लाह फरमाला है हमने तुम्हें बख्श दिया, बस थोड़े हिसाब किताब के बाद वो देहाती कहता है कि हिसाब भी हो सी, हिसाब भी होएगा। आपने फरमाया हाँ हिसाब किताब होएगा। उस तो बाद अगर तेरिया नेकियां ज्यादा हुई हैं तो तेनों जन्नत विच, अगर तेरिया बुराइयां ज्यादा हुई हैं तो तेनों जहन्नुम विच। उन्हें फरमाया अच्छा अल्लाह मेरा हिसाब करेगा, मैं भी अल्लाह का हिसाब करांगा, मैं भी अल्लाह का हिसाब करांगा। इतनी गल सुन के जिबरील गए थे आए, फिर आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु फरमाते ने की कहते ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अपने देहाती गुलाम से कह दिए कि रब फरमा रहा है कि ना तू मेरा हिसाब ले और ना मैं तेरा हिसाब लेता हूँ, तुझे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दे, जन्नत में दाखिल कर देता, तुम्हें बगैर हिसाबो किताब के मैं जन्नत में दाखिल कर देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जब आपके सहाबी हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका चेहरा देख के क्या कहता है, वह अहसनु मिन कलम तरकत आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। आप फरमाते हैं वह अहसनु मिन कलम तरकत आईनी, आपसा हसी मेरी आँख ने देखा ही नहीं है। वह अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, और आप सा किसी माँ ने जना ही नहीं है। वह अहसनु मिन कलम तरकत आईनी वह अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, आप तमाम ऐबों से बरी पैदा हुए, आप तमाम ऐबों से बरी पैदा हुए। वह अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा, आप वैसे ही पैदा हुए गोया कि आपने जैसा चाहा था अल्लाह ने आपको वैसा ही पैदा फरमा, वैसा ही पैदा फरमा। आप वैसे ही पैदा हुए जैसे आपने चाहा और अल्लाह ने भी आपको वैसे ही तख्लीक फरमा दिया। आपके औसाफ़े हमीदा में से एक औसाफ़े हमीदा ये भी है कि जब आप चलते थे तो जितना तेज़ रफ्तार आदमी मर्जी चलने वाला हो आप उससे भी सबकत ले जाते थे, उससे भी आगे चलते थे। और आपका एक औसाफ़े हमीदा में से औसाफ़ ये भी है कि जब आप सहाबियों में खड़े होते थे तो जब सहाबी रसूल आपके दरमियान मौजूद होते थे, कितने कद आवर मर्जी होते थे, आपका कद सबसे बुलंद होता था। और आपके औसाफ़े हमीदा में से एक औसाफ ये भी है कि आपके फुज़लात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को ये हुक्म दे रखा था कि तुमने मेरे महबूब के फुज़लात को छुपा रखना है। हज़रत आयशा मरवी हैं, हज़रत आयशा बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका का ताक़ुब किया, आपके मैं भी पीछे चली। जब आपने कसाए हाजत से फारिग हुए तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ कोई चीज़ मौजूद नहीं है। मैंने रसूलुल्लाह से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग पेशाब करते हैं, हम तमाम लोग कसाए हाजत करते हैं, फारिग होने के बाद वो फुसला रह जाता है, लेकिन आपका फुसला वो कहाँ गया मैं उसको पाती नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि ए आयशा, अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दे रखा है कि मेरे अंबिया और रसूलों का फुसलात ज़मीन तुझे हुक्म नहीं कि तू अपने उसको सीने में रखे, बल्कि तुझको हुक्म ये है कि तू उसको भी अपने सीने में छुपा ले ताकि किसी बंदे का दिल इससे भी बेजार ना हो जाए, ताकि इससे भी किसी बंदे का दिल बेजार ना हो जाए। मैं अर्ज़ कर चुका कि आपके औसाफ़े हमीदा में से एक औसाफ ये भी था कि आपका साया ही नहीं था, आपका साया ही नहीं था। जब साया नहीं था तो इससे क्या बात मालूम हुई? इससे बात मालूम हुई, उलमाए तफसीर लिखते हैं कि ये बात इससे वाज़े है कि आप नूर थे और नूर का साया नहीं होता। आप नूर थे, नूर का साया नहीं होता। किसी ने ये लिखा तो किसी ने ये वजह बयान कर दी कि आपका साया इसलिए नहीं था क्योंकि किसी का कदम ना आ जाए। हाँ, ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन उलमा ये भी फरमाते हैं कि आपका साया नहीं था। साया क्यों नहीं था? बसा औकात साया बंदे के पीछे होता है, बसा औकात साया बंदे के आगे होता है। अगर साया पीछे हो तो उलमा फरमाते हैं कि किसी का कदम ना आ जाए। अगर साया आगे हो तो मेरा रब फरमाता है कि मेरा महबूब तो वो है कि जिसका साया भी उसकी ज़ात से आगे जा ही नहीं सकता।
जिसका साया भी उसकी ज़ात से आगे जा ही नहीं सकता। अगर मैं इसका तर्जमा कुछ यूं कहूं और हमारी दिल की आरजू इसमें यह भी शामिल है कि सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला से आला। एक दफा बोलो ना जरा, और रसूलों से आला, सबसे आला हो आला, आला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला, आला हो आला, सबसे बाला हो बाला, बाला हो बाला, दोनों आलम का दूल्हा, आलम का दूल्हा, सबसे आला हो आला, आला हो आला, सबसे आला हो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। आखिरी बात करके इजाज़त। हुजूर के चचा हज़रत अबू तालिब अभी मुशर्रफ बा इस्लाम नहीं हुए थे, इस्लाम नहीं लाए थे। जो जागते बैठे हैं ज़रा सबूत दीजिए, सुबहान अल्लाह कह दीजिए। एक मर्तबा और मोहब्बत से फरमा दीजिए सुबहान अल्लाह। हुजूर के चचा हज़रत अबू तालिब वो बीमार हो गए और इतना शदीद बीमार हुए कि आपका जिस्म काम नहीं करता था, मतलब कि आप उठने बैठने से आजिज़ थे। तो आप नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि ए भतीजे, तू कहता है ना कि तेरा एक रब है, तू कहता है ना कि तेरा एक रब है। तो आपने फरमाया हाँ मैं कहता हूँ मेरा एक रब है। तो आपके चचा अर्ज़ करते हैं कि उससे कह के मुझे शिफा दे दे, मुझे शिफा दे दे। अब आपने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं चचा आप ये नहीं हो सकता, आप तो अभी ईमान नहीं लाए, आपने अभी कलमा नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह ताला आपको शिफा नहीं देगा। बल्कि नहीं, आपने हाथ उठाए, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हाज़ा अम्मी। अभी ये कलिमात आपने फरमाए कि अल्लाहुम्मा ए मेरे अल्लाह, ये मेरा चचा है। स्कूली हजरात मौजूद ने, अगर अंग्रेज़ी के विच तर्जमा करा तो हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन सेट ओ माई गॉड ही इज़ माई अंकल। ए अल्लाह ये मेरे चचा हैं, इन्हें शिफा दे दें। अभी आपने ये दुआ नहीं मांगी, फे का तलफ़ुज़, फा जिसे कहते हैं उसका तलफ़ुज़ भी मुकम्मल अदा नहीं हुआ और आपके चचा ऊपर उठ खड़े हुए। आपके चचा उठ खड़े हुए और क्या कहते हैं, इस बात पे मैं आपके सुबहान अल्लाह की मेराज देखूंगा। आपके चचा कहते हैं कि तू कहता तो था कि तेरा एक रब है और मैंने ये तस्लीम भी कर लिया कि तेरा एक रब है, तूने गवाही सच्ची दी, बेशक तेरा अल्लाह है। लेकिन लोग तो ये कहते थे, लोग तो ये कहते थे कि तू खुदा की मानता है, लेकिन मैं कहता हूं कि तू खुदा की नहीं मानता बल्कि खुदा तेरी मानता है, तेरी मानता है, तेरी मानता है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि तू खुदा की नहीं मानता बल्कि खुदा तेरी मानता है, तेरी मान। और इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। शायर कहता है कि सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। कहती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, वो कैसा मुसव्विर होगा जिसकी ये तस्वीर है, जिसकी ये तस्वीर है। वमा अलैया इल्लल बलाग।